गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। सॉरी। महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ भाई। कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या? देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया आदमी। अच्छा, सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को। और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी देश के किसी भी कोने में, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अमेठी में वोटिंग से ठीक पहले न्यूज 24 ने एक सर्वे किया। इस सर्वे का सवाल था, अमेठी से कौन जीतेगा चुनाव। करीब 90% लोगों का मानना है कि अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं मात्र 10% लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को वोट किया। 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया। नारा है ना, नारे का क्या है, मुंह देखिए बोलने में जीएसटी लगता है। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते। बात तमिलनाडु की 39 सीटों का हाल देख लीजिए। सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी या कांग्रेस, कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी? बीजेपी या कांग्रेस? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह फिर लेता है उसको। मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा। तो फिर बोलिए ना, आप किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। हमारी को लग रहा है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो हमको नहीं लग रही है महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर जो चालू किया गैस फ्री में बांटने के लिए, तो गैस सबने लिया। अच्छा, अगर गरीब है तो 1200 की गैस तो नहीं, एक ले लिया रख देगा ना, आराम से जरना पर जलाएगा, खाना बना सकता है ना। आप चाहते हैं कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाए? हाँ, लकड़ी पे खाना बने। हाँ, लकड़ी पे खाना बने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खर्चा करने, अरे तो भाई सारे खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापिस। खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी। खत्म करो फिर मामले को, छोड़ो ये जैकेट वैकेट। देश तो ये चूड़ी, ये सिलेंडर, ये सब कुछ लेकर के यहाँ क्यों आए हैं? ये चूड़ियाँ मोदी जी के लिए लाए हैं कि मोदी जी ये चूड़ियाँ पहने और घर में बैठ जाए। मोदी जी तो पुरुष हैं। मोदी जी पुरुष हैं, लेकिन इसको पहन के बैठ जाएं, क्योंकि अपने वाइफ को चूड़ियाँ नहीं पहना पाए, इसलिए दूसरे के लिए चूड़ियाँ भेजते। इसलिए मैं चाहती हूँ, हम पूरी महिलाएं चाहती हूँ चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे। तो घर बैठ जाएं। जी बिल्कुल, घर बैठ जाएं। और हमारे राहुल गांधी युवा नेता हैं, उनको लेके आए, प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए। शाबाश बेटा। हम सब लोग प्रधानमंत्री के तरफ हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी हाँ, हम राहुल गांधी को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबी देखते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, घर से मतलब रखते हैं, परिवार से। एक ऐसे नेता हैं कि जो वही एक ऐसे नेता हैं जो कि हम सबकी दुख दर्द में शामिल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
देखिए, राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट झाड़ू को देंगे और केजरीवाल जी अपना वोट हाथ को देने जा रहे हैं। जब दो बड़े नायक मिल गए तो नालायक तो भाग ही जाएंगे। इतने बड़े नायक के आगे ये नालायक नचनिया बंदनिया ये कहाँ रुकने वाले, इनकी छुट्टी हो गई है। क्या आएगा? देखो, 13 सीटें महाराष्ट्र की जहां पर वोटिंग हो रही है और महाराष्ट्र माना जा रहा है कि 48 सीटें, पिछली बार 40 आई थी वहां पर एनडीए की, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब जबकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, पीयूष गोयल जी के कैंपेन को हम लोग ट्रेल कर रहे थे और उसमें आप देखिए 5 पार्टियां तो उनकी तरफ है, जिसमें आरपीआई है, शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, बीजेपी है साथ में। तो ये तमाम पार्टियां, एमएनएस भी उनके साथ है, राज ठाकरे की पार्टी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर आप लोग भी 3 पार्टी लेकर घूम रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता आपको नहीं लगता है कि बहुत ही परेशान रहेगी? और हिंदुत्व का एजेंडा वो कह रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे का कोर एजेंडा था, उस पे वो कह रहे हैं मात खा जाएंगे उद्धव ठाकरे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। शिवसेना के सभी शिव सैनिक आज हंस रहे होंगे कि बाला साहब ठाकरे का एजेंडा शिंदे जी लेकर चल रहे हैं। मतलब वो हंसेंगे कि कौन बीजेपी का व्यक्ति क्या कह रहा है। आज मुद्दा यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर आपने सब वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जानती है भाई महाराष्ट्र में किसने काम किया था कोरोना में और किसने काम नहीं किया। अंडर करंट पूरी तरह से, अंजना जी आपने भी पूरा देश घूमा है, मैंने भी लगभग 7-8 राज्यों में मैं भी गया हूं। अंडर करंट पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे के ही खिलाफ है, क्योंकि वो चेहरा अब झूठ का एक पुलिंदा बन चुका है। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है। यू आर राइट ब्रो। ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। आज जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, मतलब इनको पता चल गया ईवीएम में किसने किसको वोट डाला है, इनको सब पता चल गया। क्या भाई ईवीएम सेट है क्या? अरे भाई ईडी सीबीआई तो सेट कर रखे हैं, क्या ईवीएम भी सेट है क्या आपकी? हमारी सरकार तो बनी गई, अब हम 400 के पार चल दिए। अब 400 के पार का जो एजेंडा है उसने इनको बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अजय आलोक जी को पता नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया कि 400 पार अब नहीं बोलना है। उसका कारण यह है कि 400 पार जिस तरह से संविधान को और आरक्षण को खतरे के लिए पूरी देश ने इसको एक घंटी की तरह माना, उसके बाद से मोदी जी ने कहना बंद कर दिया। और आज पूरी तरह से जिस तरह से मोदी जी का पिछले 2 महीने का इलेक्शन कैंपेन, अंजना जी आप देखिए, मछली और मछली के कांटे से शुरू हुए। मायोवाद, मुसलमान, मुस्लिम लीग और उसकी छाप है और उसकी छाप है, और फिर उसके बाद मंगलसूत्र के बाद भैंसिया खोल ले जाएंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से एक कमरा उनको दे देंगे, और फिर तमाम जो वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे उसमें सब चीजों से मुकर गए। फिर कहने लगे हम तो जो है ताजिया के नीचे से चक्कर लगाते थे। तो मोदी साहब स्वयं जो है अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाए। इस बार इनका ना तो वो नकली हिंदुत्व चल पाया और ना ही कपटी राष्ट्रवाद चल पाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंजना जी, मैं इस समय अयोध्या में बैठा हूँ। अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भयंकर लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जो मोदी जी के साथ रोड शो में थे और आपने भी कवर किया था, जीप पर खड़े थे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग पूछ रहे हैं भाई जमीनों का जो मुआवजा था वो क्यों नहीं मिला, विस्थापितों को अभी तक क्यों नहीं मिला, नजरूल की जो जमीन आप लोगों ने सरकार ने ली उसका क्या क्या हुआ। अभी तक अयोध्या में केवल और केवल इन्होंने वोट बैंक की एक फैक्ट्री के तौर पर इसको देखा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल भूकंप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप हमेशा विनाश लेकर आता है और विनाश